अबे ये क्या कर रहा है? अरे यार, सुबह से दिमाग खराब है। मैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव करना चाह रहा हूँ लेकिन कर ही नहीं पा रहा। बेसिक क्लियर ही नहीं हो रहे हैं। समझ में नहीं आता कैसे सीखूंगा। अच्छा, तुझे पर्सपेक्टिव सीखना है? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ, तेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चल। गाइस, गलती आपकी नहीं, आपको पेंटिंग सिखाने वाले की है, जिसने आपको स्केचिंग कलरिंग तो बताया लेकिन आर्ट के बेसिक फंडामेंटल नहीं बताए। अगर आप अपनी पेंटिंग में डेप्थ दिखाना चाहते हैं या डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं तो आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी मातृभाषा में समझ लेते हैं ये पर्सपेक्टिव होता क्या है। अगर आप किसी भी एरिया की पेंटिंग करते हैं तो पास की चीजें बड़ी और दूर की चीजें छोटी होती है, ये हम सबको पता है, लेकिन वो कितनी छोटी होती हैं और किस रेशो में वो छोटी हो रही होती हैं, और इन सब चीजों को हम अपनी पेंटिंग में किस तरीके से बनाएं ताकि सामने वाले को, देखने वाले को उसमें डेप्थ दिखाई दे, डिस्टेंस दिखाई दे और लाइफ दिखाई दे। इस पूरी स्टडी के लिए हम लोग पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव कई तरह के होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, पर्सपेक्टिव पर बात करने से पहले उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट आई लेवल और वैनिशिंग पॉइंट दोनों पर बात करना बहुत जरूरी है। आई लेवल हमारी आंखों का वो लेवल होता है जो हमारी आंखों के सामने किसी भी डायरेक्शन में हम देखते हैं एक इमेजिनरी लाइन बनाता है। अगर हम किसी खुले मैदान में हैं तो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि वो मैदान आसमान से मिलता हुआ दिखाई देता है। वो जिस लाइन पर भी आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं उसी को हम इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में क्षैतिज रेखा और आर्टिस्टिक भाषा में उसी को हम अपना आई लेवल कहते हैं। जिससे बियॉन्ड हम नहीं देख सकते, वो हमारी आंखों की मैक्सिमम क्षमता होती है देखने की। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा वैनिशिंग पॉइंट। वैनिश मतलब गायब हो जाना और वैनिशिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे सारी चीजें आके गायब हो जाती हैं। उसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेलवे प्लेटफॉर्म से अगर आप किसी रेलवे ट्रैक को देख रहे हैं तो वो ट्रैक यहाँ पर भी पैरेलल है और जहां तक वो गया है वहां तक वो पैरेलल ही है, लेकिन कुछ दूरी पे जाकर के हमें ऐसा लगता है कि उसकी सारी लाइंस एक दूसरे से किसी पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। वो जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वही हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हम दोनों आंखों से एक टाइम में एक ही पॉइंट को देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं ये कितनी फिंगर्स है, ये कितनी है, आप आसानी से बता देंगे कि ये 2 हैं या 5 हैं, लेकिन आप एक टाइम में पर्टिकुलरली केवल एक पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि इस समय इस बोर्ड पर कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो मैं अगर इस पे केवल एक डॉट बना देता हूं तो आपका सारा कंसंट्रेशन जो है वो इसी डॉट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पे 2 डॉट बना देता हूं, 2 डॉट बना देता हूं तो आप एक पर्टिकुलर टाइम में इन दोनों डॉट्स को नहीं देख सकते, केवल एक एक करके ही देखेंगे। आप इसको प्रैक्टिकली किसी पेपर पे करके देखिएगा कि हम कितने पॉइंट्स को एक साथ देख सकते हैं कंसंट्रेट करके। ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकली पर्सपेक्टिव को अब समझाते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये है हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो कि पेंसिल से मैंने बनाया है। इसमें आप समझिए कि हमारा जो आई लेवल होता है वो ये होता है, जिससे आगे हम नहीं देख सकते। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है। इस पर हम कहीं पर भी देखते हैं, जिस पॉइंट की तरफ देखते हैं, मैंने इस पॉइंट की तरफ देखा तो इस सड़क पर अगर मैं चल रहा हूं और इस पॉइंट की तरफ देख रहा हूं तो सड़क के आसपास की जितनी भी लाइंस हैं वो इसी पॉइंट की तरफ मिलती हुई हमें लगेंगी। ठीक है, तो यही हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो पेन की मदद से हम सारी लाइंस को डिटेल करते हैं और शेड करके अपनी पेंटिंग को 3D लुक देने की कोशिश करते हैं। शेडिंग किस तरह होती है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम अपनी पेंटिंग में डेप्थ और डिस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपकी पेंटिंग में खड़ा हुआ है तो दूर जाने पर उसकी हाइट में कितना अंतर पड़ेगा वो भी आप इस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के माध्यम से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपको बस ये जानना ज़रूरी है जितनी भी लाइंस आपके आसपास से निकल रही हैं वो केवल एक पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी, जिसे हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो गाइस, जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे आर्ट के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो हमारी पेंटिंग में वो लाइफ नहीं आ सकती। आज मैंने बात की थी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में कि किस तरह हम पर्सपेक्टिव का यूज करके अपनी पेंटिंग में डेप्थ और डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इधर उधर वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार अपने सारे डाउट और फंडामेंटल्स क्लियर कर लीजिए। तो आपने मेरे वीडियो को अब तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं उसके लिए एडवांस में थैंक यू सो मच।